हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीला प्रभुपाद अध्याय 2 बीजारोपण का भाग 8 डिस्कस करेंगे। तो हमने पिछली बार ये जाना था कि कैसे प्रभुपाद ने फर्स्ट प्रभुपाद की पहले उससे पहले हमने जाना कि कैसे प्रभुपाद को सबने सरप्राइज दिया और स्टोर फ्रंट को बहुत सुंदर डेकोरेट करके, और अब वो टेम्पल जैसा लग रहा था। फिर कैसे प्रभुपाद अभी भी अकेले सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। जैसे एक वन मैन आर्मी होती है, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ। ट्रांसलेशन का भी सेवा है, और अभी इस्कॉन में न्यू मतलब इस्कॉन एस्टैब्लिश किया है, और अभी कुछ नए यूथ हैं जो अभी प्रभुपाद से जुड़े हैं। और हमने देखा कैसे प्रभुपाद सबको टाइम दे रहे हैं, इतने बिजी स्केड्यूल में भी प्रभुपाद सबको बहुत अच्छे से टाइम दे रहे हैं। तो इस तरह से, और खुद कुकिंग भी कर रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे हमने जाना कैसे उन्होंने कीत को कुकिंग सिखाई थी, और कैसे कीत अब सबके लिए लंच प्रसाद बनाते थे। तो अब हम भाग 8 डिस्कस करेंगे। तो पहले हम प्रेयर्स कर लेते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी निति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। तो कीथ जो थे रोज कुकिंग करते थे, लंच बनाते थे, और एक बार प्रभुपाद उनके साथ खड़े थे और सब ऑब्जर्व कर रहे थे। तब कीथ ने पूछा प्रभुपाद से, स्वामी जी, कुड आई बिकम योर डिसाइपल? क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? तो प्रभुपाद ने स्माइल किया, कहा हाँ जरूर, क्यों नहीं, वाई नॉट। और प्रभुपाद ने कहा योर नेम विल बी कृष्णदास। तो एक छोटा सा एक्सचेंज था अभी इनिशिएशन का। अभी किसी का इनिशिएशन हुआ नहीं, अभी तो सब जस्ट फिलोसफी सुनना शुरू किए हैं, चैंटिंग थोड़ा बहुत शुरू किया है। तो इस तरह से ये पहले एक एक्सचेंज था गुरु और शिष्य बनने की, जो इच्छा जागरूक की। फिर अभी प्रभुपाद ने कहा कि वो एक दीक्षा समारोह अभी अरेंज करने जा रहे हैं जन्माष्टमी के अगले दिन। लेकिन अभी बहुत कुछ था जो कि अभी जो भी दीक्षा लेना चाहते थे उनको पता नहीं था कि क्या क्या करना होता है। उनको दीक्षा का मीनिंग ही नहीं पता था। तो प्रभुपाद ने अनाउंस कर दिया कि दीक्षा समारोह अभी अरेंज किया जाएगा जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे। और फिर प्रभुपाद ने कहा उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो प्रभुपाद ने कहा कि आप सबको मालाएं तैयार करनी होंगी। अभी तक चैंटिंग सिर्फ संकीर्तन चल रहा था, अभी किसी ने माला पे जप शुरू नहीं किया था। तो प्रभुपाद ने कहा आप सबको माला बनानी होगी। तो उसमें 108 मोती होने चाहिए। और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि भारत में ये एक ट्रेडिशन है कि हर कोई माला पे जप करता है। एक प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ राउंड्स उनको जप करने होते हैं। भारत में प्रभुपाद कहते हैं बहुत लोगों की माला पे 1000 मोती होते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं आप 108 मोती की माला बनाइए। और फिर 108 का प्रभुपाद रीजन देते हैं कि क्योंकि 108 जो सिग्निफिकेंस है 108 का, प्रभुपाद कहते हैं कि 108 उपनिषद है, 108 प्रिंसिपल गोपीज हैं भगवान की। तो इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि आप बीड्स को तैयार कीजिए। और फिर जिनको भी दीक्षा लेना था वो सोच रहे थे कि इसके बाद क्या होगा। उनको थोड़ा सा अंदर से फीलिंग तो आ रही थी कि ये थोड़ा सीरियस मैटर है है ना। अभी उनको इतना पता नहीं था। तो फिर अब यहाँ पे स्टीव, अब सब अपने अपने थॉट्स बता रहे हैं यहाँ पे। कि जो स्टीव थे वो कहते हैं कि वैसे तो मैं सब कुछ कर रहा था जो स्वामी जी कह रहे थे, लेकिन मेरे को ऐसा आभास हो रहा था कि दीक्षा बहुत हैवी कमिटमेंट है, और मैं थोड़ा सा भी फ्री जीना चाहता था। लेकिन मुझे लग रहा था अगर मैंने दीक्षा ले ली तो वो चला जाएगा। और फिर हर किसी का नजरिया यहाँ पे पर्सपेक्टिव बता रहे हैं बहुत अलग था। कोई बहुत सीरियसली देख रहा था, किसी को लगा था नॉर्मल सा कुछ होने जा रहा है, लेने में कोई बुराई नहीं है, ट्राई कर सकते हैं, ऐसा सोच रहे थे। फिर वैली जो थे वो बताते हैं कि ये एक फॉर्मेलिटी है, हम ऑलरेडी वो सब कर रहे हैं जो स्वामी जी कह रहे हैं तो हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो अभी दीक्षा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो फिर हावर्ड कहते हैं अगर हम ऑलरेडी सब कर रहे हैं तो फिर दीक्षा लेके क्या कुछ बदल जाएगा। तो फिर वो कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। तो उसके बाद 8 सितंबर आता है और उस दिन जन्माष्टमी होती है। और 1 साल पहले प्रभुपाद ने जन्माष्टमी जलदूत में मनाई थी अकेले। और आज 1 साल बाद प्रभुपाद कुछ भक्तों के साथ जन्माष्टमी मना रहे हैं। हरे कृष्णा चैंटर्स जो जप कर रहे हैं अब, शुरू किया जिन्होंने। तो प्रभुपाद सबको कहते हैं इस दिन हम सिर्फ जप करेंगे, जन्माष्टमी वाले दिन चैंटिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे, फास्टिंग करेंगे और फिर रात को फीस्टिंग होगी। तो पूरा दिन सबको व्रत रखना है। और प्रभुपाद कहते हैं नेक्स्ट डे इनिशिएशन होगा। तो 6 बजे प्रभुपाद आते हैं और एक सुबह 6 बजे मॉर्निंग क्लास होता है। फिर प्रभुपाद कहते हैं गीता लाओ। तो फिर एक शिष्य कहते हैं शिष्य नहीं सॉरी एक डिवोटी कहते हैं कि क्या आज हम आप जो भगवत गीता पे टीका लिख रहे हैं आज उसमें से हम पढ़ें। क्योंकि अभी तक प्रभुपाद ने अपनी गीता से नहीं पढ़ा रहे थे। प्रभुपाद अभी डॉक्टर राधा कृष्णन की गीता दी, उससे ट्रांसलेशन पढ़ते थे और फिर परपट मतलब लेक्चर अपना देते थे। उस उनका कमेंट्री नहीं पढ़ते थे क्योंकि वो मायावादी कमेंट्री थी। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं 90% ट्रांसलेशंस जो हैं वो सही हैं। तो फिर प्रभुपाद राधा कृष्णन की ऑक्सफोर्ड एडिशन ऑफ गीता पढ़ते थे। तो लेकिन जब उन्होंने कहा कि आज हम आपकी गीता से पढ़ें तो प्रभुपाद बहुत मतलब प्रसन्न हुए कि उनके हृदय में ऐसी जिज्ञासा है कि वो पढ़ना चाहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं हाँ। फिर उसके बाद जन्माष्टमी के लिए कुछ स्पेशल रूल्स थे कि आपको कुछ खाना नहीं है, पूरा दिन चैंटिंग करना है और फिर अगर किसी को बहुत कमजोरी फील हो रही है तो कुछ फ्रूट्स रखे हैं वो आप ले सकते हैं। अब लेकिन बेस्ट है क्योंकि भारत में पूरा दिन व्रत रखा जाता है तो बेस्ट था प्रभुपाद ने कहा कि आप फास्टिंग करें आज पूरा दिन। प्रभुपाद कहते हैं भारत में सब ये फेस्टिवल मनाते हैं। उनको बता रहे थे कि भगवान कृष्ण का ये जो जन्मोत्सव है इसको सब मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सब, और हर मंदिर मतलब बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है। और फिर प्रभुपाद कहते हैं और अब मैं आपको दीक्षा के बारे में बताऊंगा। तो जो दीक्षा है उसमें गुरु जो है वो शिष्य को एक्सेप्ट करते हैं और उनका उत्तरदायित्व लेते हैं। और जो शिष्य होते हैं वो गुरु को स्वीकारते हैं और इस चीज पे सहमति रखते हैं कि अब हम इनको भगवान की तरह ही पूजेंगे, एक्सेप्ट करते हैं। तो जब प्रभुपाद ने ये कहा और फिर पूछा किसी का कोई प्रश्न, तो सब बिल्कुल चुप थे। तो प्रभुपाद उठे और वहां से चले गए। तो जब सबने ये सुना तो वो इतने हैरान हो गए, ऐसा था कि जैसे प्रभुपाद ने कोई बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। क्योंकि आज तक प्रभुपाद कहते थे कि इफ समवन क्लेम्स हिमसेल्फ टू बी गॉड देन ही इज नॉट अ गॉड, ही इज अ डॉग। और आज प्रभुपाद ने कहा कि स्टूडेंट एक्सेप्ट्स स्पिरिचुअल मास्टर एंड अग्रीज टू वर्शिप हिम एज गॉड। तो वो सब इतने हैरान हो गए कि ये स्वामी जी ने क्या कहा। तो वो उनके बीच में बहुत चर्चा आने लगी, वो कंफ्यूज हो गए कि क्या अब हमें दीक्षा लेनी चाहिए। फिर वो कीथ के पास जाते हैं, सॉरी मैं हाँ, फिर वो कीथ के पास जाते हैं। अभी जो कीथ थे वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो कीथ के पास जाते हैं और पूछते हैं कि स्वामी जी ने पहले क्लास दिया और उसके बाद फिर इन दीक्षा के बारे में बताया और ये बताया। तो फिर कीथ कहते हैं कि ठीक है। फिर कीथ फिर से वही कहते हैं कि आप ऑलरेडी वो सब कर रहे हैं जो स्वामी जी कह रहे हैं। तो आपने एक तरह से उन्हें भगवान मान ही लिया, क्योंकि किसी को आप ईश्वर तभी मानेंगे ना जब आप उनकी सारी बात मानेंगे। तो एक तरह से आपने उनको एज अ गॉड एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब एज गुड एज गॉड। तो कीथ कहते हैं कि ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा लेकिन अगर फिर भी आपको इतना संशय है तो आप डायरेक्ट स्वामी जी से बात कर लें। तो फिर वैली वापस मंदिर आते हैं और उसके बाद हावर्ड के साथ वो प्लान करते हैं कि हम स्वामी जी के अपार्टमेंट में जाएंगे और ये क्लैरिफाई करेंगे। तो फिर जब वो जाते हैं तो फिर वो प्रभुपाद से पूछते हैं कि आज प्रातः काल आपने बताया कि जो शिष्य है वो गुरु को भगवान एक्सेप्ट करता है। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैंने कहा ही इज ड्यू द सेम रिस्पेक्ट एज गॉड। उनको समान मतलब सम्मान जो है एकदम भगवान के समान दिया जाता है। इज्जत जो है, रिस्पेक्ट जो है भगवान के समान दिया जाता है क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो ही इज एज गुड एज गॉड बिकॉज ही कैन डिलीवर गॉड टू द सिंसियर डिसाइपल। क्योंकि वो एक
जो सिंसियर डिसाइपल है उनको भगवान दे सकते हैं, गुरु। तो इसलिए वो भगवान की तरह उनको आपको रिस्पेक्ट करना है। तो जब प्रभुपाद ने ये कहा और उसके बाद पूछा कि अब आपको क्लियर है, तो फिर उन्होंने कहा हाँ। तो उसके बाद फिर वो जोरों शोरों से तैयारी में लग गए दीक्षा की। फिर उन्होंने माला बनानी शुरू की। फिर उन्होंने एक जो थ्रेड थी उसके एक धागे को एक विंडो पे बांधते थे, फिर एक बीड डालते थे, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते थे, फिर एक डबल नॉट लगाते थे, फिर एक बीड डालते थे, फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोलते थे, फिर एक दो नॉट लगाते थे, डबल नॉट। और ऐसे करते 108 मोती की वो माला बना रहे थे। तो वो इतना एंजॉय कर रहे थे इस प्रोसेस को, बहुत ब्लिसफुल प्रोसेस था उनके लिए। यहाँ पे वो बताते हैं कि हर हर मोमेंट उनको ऐसा लग रहा था कि ये सेलिब्रेशन का मोमेंट है। तो प्रभुपाद कहते हैं प्रभुपाद बताते हैं कि भारत में जो भक्त हैं वो 64 माला का जप करते हैं। तो जब ये सबने सुना तो उनको लगा कि अगर हम 64 माला करेंगे तो हम जॉब पे कब जाएंगे, और 64 माला कोई कैसे कर सकता है। हाउ कुड यू चैंट 64 राउंड्स। तो फिर किसी ने कहा आके कि नहीं नहीं, स्वामी जी ने कहा है कि वेस्टर्न डिसाइपल्स जो हैं, जो पाश्चात्य देश के भक्त हैं, उनके लिए 32 राउंड्स है काफी। लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, 32 राउंड्स भी ज्यादा है। फिर वैली आते हैं, वो कहते हैं नहीं, मैंने सुना है कि स्वामी जी कह रहे हैं 25 माला करी जा सकती है। लेकिन उन्होंने कहा ये भी इम्पॉसिबल है। कहते ये भी नहीं हो सकता। फिर प्रभुपाद ने लास्ट का रॉक बॉटम मिनिमम, लास्ट 16 राउंड्स अ डे विदाउट फेल, बिना किसी एक्सक्यूज के 16 राउंड्स डेली। तो प्रभुपाद ने कहा जो भी दीक्षा लेने बैठेगा उसको ये वाव लेना होगा। तो फिर उसके बाद तैयारी चल रही होती है। फिर रात के 11 बज जाते हैं, जन्माष्टमी का दिन था। और उसके बाद प्रभुपाद सब शिष्य फ्लोर पे बैठ जाते हैं, और उसके बाद प्रसादम सब पेपर प्लेट्स लगाते हैं, सब प्रसादम पाने बैठते हैं। फिर प्रभुपाद भी उनके साथ बैठते हैं, और फिर प्रभुपाद उनको भगवान कृष्ण की लीलाएं बताते हैं, कैसे भगवान का जन्म हुआ रात के 11 बजे। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं कि आज से 5000 साल पहले वसुदेव और देवकी के समक्ष भगवान प्रकट हुए एक जेल में। किंग कंस का जेल था, रात को प्रकट हुए भगवान। और फिर वसुदेव रात को उनको तुरंत वृंदावन ले गए, नंद महाराज के पास। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं हम्म, फिर प्रभुपाद कहते हैं इम्पोर्टेंस बताते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण की क्या आवश्यकता है। प्रभुपाद कहते हैं सिर्फ कुछ थोड़ा बहुत बोलने से नहीं होता। हर मतलब एक पर्सन को अंदर से और बाहर से शुद्ध होना चाहिए। चैंटिंग इन प्योरिटी ब्रिंग्स स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। प्रभुपाद कहते हैं कि जब आपकी शुद्धता आती है जप में, तो अब आपका आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो जो जीवात्मा है वो इम्प्योर है, प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि वो इतने जन जन्मांतर से भौतिक सुख में लगा हुआ है, भौतिक आकर्षण में, मटेरियल प्लेजर में ढूंढ रहा है, उसी में ही लिप्त है। और ये जो इम्प्योरिटी है ये प्योर हो सकता है, जीवात्मा प्योर हो सकता है जब वो कृष्ण की आदेशों को पालन करता है, और जब वो अपने सारे कार्यों को कृष्ण के लिए, कृष्ण को अर्पित करता है। तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो नए नए होते हैं, बिगनर्स होते हैं, उनको थोड़ा रिलैक्सेशन रहता है जितना वो कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप सीरियस होना चाहते हैं तो फिर इस प्रवृत्ति को छोड़ना होगा कि जितना कर पा रहे हैं। फिर आपको अपना प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, यू मस्ट रेजिस्ट दिस टेम्पटेशन एंड इंक्रीज योर एफर्ट एंड डिवोशन। आपको अपना प्रयास और अपनी भक्ति को बढ़ाना होगा। फिर यहाँ पे अब आगे डिस्कशन चलती है कि एक माइकल ग्रांट है, अभी वो अपना थॉट्स बता रहे हैं कि जब उनको दीक्षा के बारे में पता चला। एक्चुअली वो स्टोर फ्रंट के बाहर से निकल रहे थे उस दिन, वैसे वो स्वामी जी की क्लासेस सुनने आते थे, लेकिन उस दिन वो जस्ट बाहर से निकल रहे थे और किसी ने बताया कल दीक्षा समारोह है, तुम आ रहे हो। तो उन्होंने कहा अच्छा, मुझे तो पता नहीं। तो फिर कहते क्या होगा इसमें, तो उन्होंने थोड़ा बहुत बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आता तो रहता ही हूँ, आ जाऊंगा कल भी दीक्षा लेने। फिर माइक की गर्लफ्रेंड थी जैन, तो वो ऐसा सोच रही थी कि मैं इतनी ओबीडियंट शिष्य तो नहीं बन पाऊंगी, तो वो सोच रही थी कि मैं नहीं लेती। लेकिन जो उनके माइक जो थे,
तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं तो लेने जा रहा हूँ तो तुम मेरे साथ चलो, तो फिर वो साथ आती हैं। फिर एक थे कार्ल यूर्गेंस, वो भारत से आए थे, तो उनको पता था कि दीक्षा बहुत सीरियस, मतलब सब में से वो ही एक थे जिनको दीक्षा के बारे में पता था कि ये बहुत सीरियस है। तो वो हैरान थे कि स्वामी जी वेस्टर्न लोगों को दीक्षा दे रहे हैं, वो इस बात से बहुत हैरान थे। फिर उन्होंने सोचा कि मैं भी जाता हूँ कल, ऐसा उनके मन में आया। उनको फिर भी पता था कि 4 प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, उनको ये सब पता था कि आपको मांसाहार और ये सब तो नहीं करना, और आपको प्रचार करना है, ये भी उनको पता था। तो फिर वो भी आते हैं। फिर एक बिल एप्स्टीन थे, उनको भी इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन फिर वो भी जाते हैं और अपनी माता से पूछते हैं कि क्या मैं दीक्षा ले लूं और इनको गुरु स्वीकार कर लूं, तो उनकी माता कहती है हाँ हाँ आप चले जाओ। फिर जेम्स ग्रीन होते हैं, वो भी हाँ वो सोचते हैं कि वो अपने आप को लायक नहीं समझते कि मैं स्वामी जी का शिष्य बन सकता हूँ, तो वो सोचते हैं मैं दीक्षा नहीं लूंगा। लेकिन प्रभुपाद ने उन्हें सेवा दी होती है कि कल दीक्षा समारोह में आपको ये सामान लेके आना है, तो वो सोचते हैं मुझे तो जाना ही पड़ेगा, तो फिर मैं दीक्षा भी ले लूंगा। तो उसके बाद इस तरह से सबके थॉट्स चल रहे होते हैं। अभी कीथ जो थे वो हॉस्पिटल में थे, इसलिए उनका दीक्षा नहीं हो सकता था। और एक ब्रूस थे, वो भी अपने घर गए होते कुछ दिनों के लिए, उनका भी दीक्षा नहीं हुआ। और एक चक थे, वो भी उस वक्त दीक्षा लेने नहीं आ पाए। तो कुछ 3-4 लड़कों को छोड़ के बाकी सबका 11 लोग थे जिनका दीक्षा होने वाला था। उनको कुछ नहीं पता था गुरु दक्षिणा के बारे में, और कुछ भी नहीं पता था। अभी स्वामी जी यहाँ पे बताते हैं कि उनको पता था कि जिनको वो दीक्षा देने जा रहे हैं उनकी क्या मेंटालिटी है। तो प्रभुपाद ने सारी तैयारी खुद की, दीक्षा समारोह की। जो बीच में वो वैदिक सैक्रिफाइस, बीच में वो यज्ञ कुंड जो बनाते हैं उसको पूरा बनाया, ईट ब्रिक्स लेके, और सारे सामग्री को इकट्ठा किया प्रभुपाद ने, क्योंकि और किसी को कुछ पता ही नहीं था। तो उसके बाद यहाँ पे बताते हैं सब कुछ प्रभुपाद ने 11 बनानास, घी, तिल, और जो आहुति डालने के लिए सब कुछ होता है वो सब प्रभुपाद ने तैयार किया। और उसके बाद जब जो 11 जो इनिशिएट्स जो बैठे दीक्षा लेने के लिए, उनमें से एक ने पूछा कि क्या कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। तो प्रभुपाद ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि फाइनली किसी ने मुझसे ये पूछा। तो फिर प्रभुपाद ने कहा हाँ, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग। उसके बाद जब वो बैठते हैं तो प्रभुपाद उन्हें तिलक देते हैं लगाने के लिए। वो पहली बार अभी तिलक लगाने जा रहे थे, तो वो सब बहुत ही खराब सा तिलक लगा रहे होते हैं, ऑब्वियसली वो फर्स्ट टाइम लगा रहे थे। तो प्रभुपाद बहुत ही धैर्य से उनको सिखाते हैं कि कैसे आपको वी बनाना है क्लीन, और फिर वो कर रहे होते हैं। उसके बाद उनमें से किसी के भी बाल नहीं कटे थे, कोई भी धोती कुर्ता में नहीं था, सब नॉर्मल कपड़ों में थे। मतलब उनके बगल में जो लोग देखने के लिए खड़े थे हिप्पीज, उनमें और जो दीक्षा लेने जा रहे थे उनमें कोई खास फर्क नहीं दिख रहा था। तो फिर प्रभुपाद अगरबत्ती जलाते हैं, आचमन करते हैं, उन सबको आचमन देते हैं करने के लिए। तो वो थोड़ा बहुत गलत शलत जैसे भी कर रहे होते हैं। फिर प्रभुपाद कहते हैं मेरे पीछे बोलो, और फिर प्रभुपाद वैदिक मंत्र बोलते हैं प्योरिफिकेशन के लिए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्ववास्थं गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभय अभ्यंतरं शुचि, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तो यहाँ पे इसका मीनिंग बताते हैं कि शुद्ध हो अशुद्ध हो या कोई भी अवस्था हो हमारे जीवन में, अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हम अंदर से इंटरनली एक्सटर्नली हम शुद्ध हो जाते हैं। तो फिर सब प्रभुपाद के पीछे ये संस्कृत मंत्र चैंट कर रहे थे। फिर प्रभुपाद थोड़ा लेक्चर देते हैं और उसके बाद एक एक को बुलाते हैं और उनका बीट्स लेते हैं। फिर हरे कृष्ण महामंत्र पूरा चैंट करते हैं और सबको कहते हैं मेरे साथ जप करो। तो सब अपनी अपनी माला पे जप कर रहे होते हैं, और फिर प्रभुपाद वो माला पे जप करके फिर उनको पकड़ाते हैं और उनका स्पिरिचुअल नेम देते हैं। और फिर जिसको भी नाम मिलता है और माला मिलती है फिर वो प्रणाम करते हैं। और यहाँ पे एक फिर प्रणाम करते हैं और बोलते हैं नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। तो इस तरह से सबको बीड्स मिलते हैं। तो जब वैली जो है उनको बीड्स मिलती हैं तो वो वापस आके बैठते हैं और वो कहते हैं अपने बगल में हावर्ड को, दैट वाज वंडरफुल, मतलब अद्भुत लगा उन्हें। फिर यहाँ पे हम देखते हैं सबकी दीक्षा होती है। फिर वैली बनते हैं उमापति। जय।
बिल बनते हैं रविंद्र स्वरूप। माइक बनते हैं मुकुंद। आज ये मुकुंद गोस्वामी महाराज हैं। जान बनती है जानकी। ये ब्लर फोटो है जानकी माता जी की। तो इस तरह से सबका दीक्षा होता है। सॉरी, यहाँ पे हाँ, हावर्ड बनते हैं हयग्रीव। कार्ल बनते हैं करलापति। जेम्स जगन्नाथ। रॉय बनते हैं राय राम स्टैनले स्त्रिधीश। एक और स्टैनले होते हैं, वो सत्यव्रत। और जैनिस जनार्दन। तो इस तरह से सबका दीक्षा होता है। फिर प्रभुपाद आम, फिर उसके बाद यज्ञ होता है। फिर प्रभुपाद सबको कहते हैं कि जब मैं मंत्र बोलूं उसके बाद आपको स्वाहा बोलना है और फिर आहुति डालनी है। तो उसके बाद 20 मिनट के बाद सबको अपने बनानास रखने होते हैं ताकि जो अग्नि है वो शांत हो जाए। और उसके बाद बहुत धुआं होने लगता है, तो सब खांसने लगते हैं, इधर उधर जा रहे होते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं ये जो धुआं है ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। और फिर प्रभुपाद सबको खिड़की खोलने से भी मना कर देते हैं। उसके बाद फिर जब पूरा यज्ञ हो जाता है फिर प्रभुपाद यज्ञ के सामने खड़े होके फिर नृत्य करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, पूरा संकीर्तन करते हैं। फिर प्रभुपाद कहते हैं अपने बीड्स को महाप्रभु के चरणों से टच करें। और उसके बाद 3 दिन के बाद ये पूरा जब दीक्षा समारोह हो जाता है उसके बाद सब अपने अपने जब घर जाते हैं तो प्रभुपाद अकेले अपने स्पिरिचुअल मास्टर को छोड़ के, उनको पता नहीं होता, तो अकेले प्रभुपाद पूरा वो जो कोर्टयार्ड था उसको क्लीन करते हैं। उसके 3 दिन बाद आ, विवाह होता है मुकुंद और जानकी, मुकुंद प्रभु और जानकी माता जी का। और फिर राधा अष्टमी के दिन प्रभुपाद सेकंड इनिशिएशन रखते हैं। सॉरी, सेकंड इनिशिएशन मीन्स दूसरी बार दीक्षा समारोह रखते हैं। और उसके बाद कीथ बनते हैं कीर्तनन प्रभु। स्टीव बनते हैं सत्स्वरूप, जिन्होंने ये बुक लिखी है सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज। ब्रूस बनते हैं ब्रह्मानंद प्रभु। और चक बनते हैं अच्युतानंद प्रभु। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।